हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम ईवीएस कहते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का क्या नाम है? एनिमल वर्ल्ड। तो बच्चों, आज हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो जंगल में रहते हैं या हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। For the teacher, discuss the children the different types of foods and make them realize that birds, insect, fishes, etc. are all animals. तो ये टीचर्स के लिए है कि वो बच्चों के साथ ये डिस्कस करें कि जितने भी बर्ड्स है, इंसेक्ट है, फिशेस है, ये सारे एनिमल्स हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि ये सारे एनिमल्स हैं। अब देखते हैं क्या है। डू यू रिमेंबर? क्या आपको जो 1 क्लास में आपने पढ़ा था, क्या वो आपको याद है? क्या याद है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं। कुछ एनिमल्स वाइल्ड होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिनको पालना अलाउ नहीं है, आप उसको नहीं पाल सकते हैं। तो ये आपको याद है, ठीक है। सेकंड क्या है? दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और जितने भी एनिमल्स हैं सबके साइजेस अलग हैं, शेप्स अलग हैं। जैसे काव एक बड़ा साइज का एनिमल है, गोट एक छोटा साइज का एनिमल है, जो स्नेक होता है उसका शेप एंड साइज अलग है, बर्ड्स है उसका शेप एंड साइज अलग है। तो इस तरह से सभी एनिमल्स के शेप्स एंड साइजेस अलग अलग होते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जितने भी एनिमल्स है वो सब अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हार्बीवोर होते हैं, कुछ एनिमल्स कार्निवोर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओमनिवोर होते हैं। वो हार्बीवोर भी होता है, वो कार्निवोर भी होता है, वो दोनों तरह के फूड खाता है। अब हार्बीवोर क्या होता है? हार्बीवोर वो होते हैं जो केवल घास फूस, प्लांट फूड, ये सारी चीज़ों को खाते हैं। वो लोग मीट नहीं खाते किसी भी तरह का। तो इसमें क्या आता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? गोट, सीप, कैमल, हिरन, है ना? ये सारे हार्बीवोर हैं। ये लोग घास फूस या प्लांट फूड ये सभी खाते हैं। अब कार्निवोर कौन होते हैं? कार्निवोर वो होते हैं जो केवल मीट खाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, उल्फ, ये सारे लोग क्या है? कार्निवोर है। अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ओमनिवोर होते हैं। अब ये आपको एक टास्क दिया गया है, आप मुझे कमेंट में ओमनिवोर जो एनिमल्स होते हैं जो दोनों तरह की फूड खाते हैं, हार्बीवोर वाली भी फूड खाते हैं और कार्निवोर वाला भी फूड खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के 5 नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। चलो, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स। अब सभी एनिमल्स का अपना अपना एक अलग घर होता है। जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पर घोंसला बनाती है, वहाँ रहते हैं, ठीक है। मंकीज जो होते हैं वो भी ट्रीज पर ही रहते हैं। लेकिन जो लायन है वो एक गुफा में रहते हैं, या स्नेक है, सांप है, वो बिल में रहते हैं। तो इस तरह से सभी एनिमल्स का अपना अपना एक होम होता है, अलग अलग, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों, लैंड एनिमल्स कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। वो पानी में नहीं रहते, वो आसमान में नहीं उड़ते हैं, बल्कि वो लैंड पर रहते हैं। लैंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, फूड हैबिट्स, एंड सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम लिव अराउंड अस। तो लैंड एनिमल्स को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर और फूड हैबिट्स। तो कुछ एनिमल्स देखो, ये स्नैक है, ये अलग है, गोट है, ये अलग है, काव है, ये अलग है। तो ये इन सब का बॉडी स्ट्रक्चर क्या सेम है? नहीं है। स्नेक अलग दिखता है, गोट छोटे साइज का एनिमल है, काव बड़े साइज का एनिमल है। तो इस तरह से सभी एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, उस तरह से हम एनिमल्स को बांट देते हैं। फिर जो फूड हैबिट्स है वो अलग है सबका। काव कुछ और खाता है, लायन कुछ और खाता है, स्नेक कुछ और खाता है। तो इस तरह से हम बॉडी स्ट्रक्चर और फूड हैबिट्स की को चेक देखते हुए हम इन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। आगे पढ़ते हैं।
सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम लिव अराउंड अस। अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं, जैसे लायन, स्नेक, ये लोग जंगल में रहते हैं। और कुछ एनिमल जो है वो हमारे साथ ही, हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, जैसे काव, ये डोमेस्टिक एनिमल है, इसको हम पालते हैं तो हमारे साथ ही रहते हैं हम। गोट है, उसे भी हम लोग पालते हैं, तो ये भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे अराउंड रहते हैं। कैमल भी जो है वो भी लोगों के अराउंड रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर, फूड हैबिट्स के तौर पे हम लोग एनिमल्स को बांटते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल होते हैं? द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये वो एनिमल्स है जो हमारे आसपास रहते हैं या हमारे घरों में हम उनको जगह देते हैं। जैसे कौन कौन है? देखो, बफेलो, गोट, सीप, काव, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल है। इनको बहुत लोग पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं, ठीक है। इनकी क्या है विशेषता, देखते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, ये हमने पढ़ लिया। वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम एज पेट्स, हम कुछ को पेट भी बना देते हैं। जैसे तोता, पैरट को पालते हैं ना, बहुत से लोग डॉग डॉग को पेट बनाते हैं, तो डॉग भी उनके साथ ही, उनके घर में ही रहते हैं। दे आर फ्रेंडली एंड मेक अस फील हैप्पी, वो हमारे साथ एक फ्रेंड की तरह हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है हमारे साथ, और हमें खुशी भी देता है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, बहुत अलग अलग तरह से। चलो देखते हैं कैसे ये हेल्पफुल होते हैं। दीज एनिमल गिव्स अस एग्स, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक एनिमल है ये हमें एग्स देते हैं, है ना, अंडे। अंडे कौन कौन देता है? डक देता है, हैन, गूज, ये लोग हमें एग्स देते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या है? दीज एनिमल्स गिव्स अस मीट। अब ये जो एनिमल्स है, गोट, कॉक, फिश, पिग, ये सारे एनिमल्स हमें मीट देते हैं। पीछे हमने जो बर्ड्स पढ़े वो हमें एग्स देते हैं, डक, हैन और गुज। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा ये हमें मीट देते हैं। कौन है? गोट, कॉक, फिश और पिग। तो ये सारे हमें क्या देते हैं? ये सारे हमें मीट देते हैं। अब देखते हैं, दीज एनिमल्स गिव्स अस फाइबर सच एज ऊल एंड सिल्क। अब सीप और सिल्क वॉर्म जो है ये हमें क्या देते हैं? कुछ फाइबर देते हैं, जैसे कि ऊल और सिल्क। ऊल किससे मिलता है? सीप से मिलता है। सीप से क्या मिला? ऊल। और ऊल से क्या बनता है? स्वेटर, मफलर, ये सारी चीज़ें ऊल से बनता है। उसी तरह से सिल्क वॉर्म क्या देता है हमें? सिल्क वॉर्म देता है सिल्क, और सिल्क से बनती है सिल्क क्लोथ्स, सिल्क की साड़ी, या फिर सिल्क के और भी अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। तो ये एनिमल क्या देते हैं हमें? फाइबर प्रोवाइड करते हैं, सीप और सिल्क वॉर्म। आगे पढ़ते हैं। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हम लोग पढ़ेंगे, इन एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? इनकी स्किन से हमें लेदर मिलता है। लेदर से ये सारी चीज़ें बनती हैं, जूता, पर्स, बेल्ट, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती है? लेदर से बनते हैं। और लेदर हमें कहाँ से मिलता है? तो इन सारे एनिमल से हमें लेदर मिलता है, ठीक है। फ्रॉम लेदर वी मेक पर्स, बेल्ट्स, बैग्स, शूज एक्सेट्रा। हमने देखा ये जो फोटो में बना हुआ है ये सारी चीज़ें लेदर से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर राइडिंग। अब ये सारे जो एनिमल है, हॉर्स, डंकी, कैमल, ये सारे किस काम आते हैं? राइडिंग के काम आते हैं। दे ऑल्सो कैरी लोड फॉर अस, ये हमारे लिए भारी भारी जो लोड होते हैं वो भी उठाते हैं, ठीक है। डंकी भी बहुत सारे लोड उठाता है, कैमल भी उठाता है, हॉर्स भी उठा लेता है, या फिर हॉर्स पर तो लोग खुद ही बैठ कर जाते हैं इधर से उधर।
राइडिंग के काम पे आते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब क्या है, द डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस। जो डॉग है वो हमारे हाउसेस को गार्ड करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं ना डॉग, तो उनके घर की देखभाल के लिए भी रखते हैं एज अ गार्ड डॉग को। तो अभी हम जो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो किसके बारे में पढ़ रहे थे, वो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल में हमने देखा ऐसे एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि बफेलो, गोट, सीप, काव। ये लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लोग हमें देते हैं मिल्क। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने जो एनिमल्स पढ़ा वो है डक, हैन, गूज। ये लोग हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं। आगे हमने जो पढ़ा, दिस एनिमल्स गिव्स अस मीट। अब कुछ ये एनिमल्स है, ये भी डोमेस्टिक है, ये हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही गोट, कॉक, फिश, पिग। ये लोग हमें मीट प्रोवाइड करते हैं। अब जो डोमेस्टिक एनिमल है वो है सीप और सिल्क वर्म, ये हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे जो हमने डोमेस्टिक एनिमल पढ़ा वो हमें लेदर प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्किन से लेदर बनता है। सीप, कैमल, बफेलो का इनकी स्किन से लेदर बनता है, और लेदर से शूज़, बैग्स, बेल्ट्स, इस तरह का सामान बनता है लेदर से। लेकिन बच्चों, जब ये एनिमल्स खुद ब खुद डाई हो जाते हैं, तभी इनका स्किन का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई भी इसकी हंटिंग नहीं करते हैं कि वो लेदर लेने के लिए इनको जानबूझकर मार दिया जाए, ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब जो हमने डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा था, ये क्या करते हैं, ये राइडिंग के काम पे आते हैं, और ये हमारे लिए लोड उठाने का काम भी करते हैं, जैसे कैमल, डंकी और हॉर्सेस। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा डॉग के बारे में। तो बहुत से लोग डॉग को एज अ गार्ड रखते हैं अपने घरों में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स लिव इन जंगल। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं, जो मोस्टली मोस्टली क्या, वो जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, दे रोम अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में, जंगल में आराम से घूमते हैं फ्री होकर। दे आर नॉट फ्रेंडली लाइक डॉग्स और कैट्स। वो ये जो जानवर है, जेब्रा, टाइगर, जिराफ, लायन या राइनोसेरस, ये लोग डॉग और कैट की तरह फ्रेंडली नहीं होते हैं हम लोग के सामने। अगर ये हम लोग के सामने आ जाएंगे तो हम लोग को खा जाएंगे। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। इन जो एनिमल्स को हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। इनकी विशेषता आपने पढ़ लिया, ये जंगल में रहते हैं, ये फ्रेंडली नहीं होते हैं डॉग और कैट की तरह। तो ये लोग कौन है, वाइल्ड एनिमल्स है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्लियर द स्किन ऑफ these एनिमल्स was used as leather to make purse, belts, shoes, etc. Now they are endangered animals and we should avoid using these objects. देखो, एक समय ऐसा था जब स्नेक के स्किन से या क्रोकोडाइल के स्किन से इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ, लोगों ने इनकी हंटिंग शुरू कर दी ये सामान बनाने के लिए। इस वजह से क्या हो गया, ये सारे जो एनिमल्स है वो ख़त्म होने लगे, इंडेंजर्ड एनिमल हो गए, इनको बहुत ही खतरा हो गया। वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब दुनिया से ख़त्म ही होते जा रहे हैं इस तरह के एनिमल्स। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ये जो सामान है, इस तरह की सामान अब बाज़ार में नहीं बिकेगी, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। और इसके वजह से अब एनिमल्स को भी नहीं मारा जाएगा। तो ये सामान अब बंद हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अर्लियर द टस्क एंड हॉर्न्स ऑफ दिस एनिमल्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। देखो, ऑर्नामेंट्स यानी कि इस तरह का जो सामान है, ये कैसे बनता था, एलिफेंट का जो ये टस्क है इस चीज़ से बनता था, या राइनोसेरस का ये जो टस्क है इस चीज़ से बनता था। तो इसको लेने के लिए लोग क्या करते थे ना, जानबूझकर इनकी हंटिंग कर देते थे, मार देते थे एलिफेंट को, राइनोसेरस को, सिर्फ इस चीज़ के लिए, ये लेने के लिए। तो इसलिए ये वाले एनिमल्स भी इंडेंजर्ड हो गए, इनको भी बहुत ही खतरा हो गया। ये थोड़े से ऑर्नामेंट के लिए एनिमल्स को मार दिया जाता था। एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हमने क्या किया, इस तरह के ऑब्जेक्ट को, ऑर्नामेंट को यूज़ करना बंद कर दिया।
चलो आगे पढ़ते हैं। वाटर एनिमल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सम एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में या पानी के आसपास रहते हैं। Fishes live only in water, but animals like crocodile, tortoise, snakes, frogs, etc. live both on land and in water. जो फिशेज होती हैं वो केवल पानी में ही रह सकती है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नेक, टोर्टोइज, है ना, ये सारे एनिमल्स पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। ये जो पंख है इसे कहते हैं विंग्स, और विंग्स की मदद से ये लोग उड़ते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग्स। जितने भी दुनिया में बर्ड्स हैं वो सभी एग्स देते हैं, ठीक है। दे हैव फेदर्स एंड देयर बॉडीज आर वेरी लाइट विच हेल्प देम टू फ्लाई। इनके फेदर्स होते हैं, ये जो पंख है उन्हें कहते हैं फेदर्स। तो सारे बर्ड्स के फेदर्स होते हैं और उनका जो बॉडी होता है बहुत ही हल्का होता है। विच हेल्प देम टू फ्लाई, और जो उन्हें उड़ने में मदद करता है। अगर बर्ड बहुत हैवी होंगे, बहुत भारी होंगे, तो वो कैसे उड़ेंगे? तो उनका बॉडी वेट बहुत ही कम होता है। देखो ये सारे बर्ड्स हैं। पीजन, पिजन, पीकॉक, ये हमारा नेशनल बर्ड है। वल्चर, पैरॉट, क्रो, आउल, और क्या है, डक। ये सारे क्या है, बर्ड्स हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर हो गया है यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब हम देखते हैं प्ले दिस गेम। इस गेम को चलिए खेलते हैं। लैंड, वाटर और एयर। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑन द फ्लोर एज शोन इन द पिक्चर्स। आपको 2 सर्कल बनाने हैं। देखो ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। इस तरह के सर्कल आपको ग्राउंड में बनाने हैं। और क्या करना है, कॉल देम लैंड, वाटर एंड एयर। देखो बीच में एयर है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद लैंड है। When your teacher says the name of an animal who lives in water, you must jump into the part marked water. जब वाटर एनिमल्स के बारे में बोलेगी आपकी टीचर, वाटर एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, फिश, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सारे वाटर एनिमल्स है। तो जब इनका नाम लेंगी, अगर फिश बोलेगी तो आपको वाटर वाले सर्कल में जंप करना है, या फिर लैंड एनिमल के बारे में बोलेगी तो उसमें जंप करना है। इन द सेम वे, इफ शी सेज द नेम ऑफ अ बर्ड दैट फ्लाइज, यू मस्ट जंप इनटू द सर्कल मार्क्ड एयर। अगर किसी बर्ड के बारे में, बर्ड का नाम आपकी टीचर लेती है, तो जहाँ पे एयर लिखा है वहाँ पे आपको जंप करना है। If the teacher calls out the name of an animal living on the land, you must jump out on the area marked land. अगर आपकी टीचर लैंड एनिमल्स का नाम लेती है तो जहाँ पर लैंड लिखा है वहाँ पर आपको जंप करना है। If someone jumps into the wrong part, he she is out. अगर कोई ऐसा बच्चा जो गलत सर्कल में जंप करेगा, अगर आपकी टीचर ने वाटर एनिमल का नाम लिया है और आपने एयर वाले सर्कल में जंप कर दिया है, तो फिर आप इस गेम से आउट हो जाते हैं। बच्चों आप ये घर में भी खेल सकते हैं अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। द चाइल्ड हु इज नॉट आउट एट द एंड इज द विनर। और जो बच्चा लास्ट तक एकदम सही सही सर्कल पे जंप करेगा वो इस गेम का विनर होगा। ये एक बहुत अच्छा गेम है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ घर पर भी खेल सकते हो। चलो समथिंग टू डू में देखते हैं क्या है। ए में क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स ऑफ द थिंग्स वी मेक फ्रॉम लेदर्स। ये सारे सामान जो है वो लेदर का बना हुआ है, तो आपको इस ब्लैंक में इनके नाम लिखने हैं। मैं एक बताती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, शूज़, तो ये वाले में शूज़ होगा, आप स्पेलिंग खुद से लिखना। ये पर्स है, तो पर्स देखो कहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, तो बेल्ट कहाँ पे होगा वो देखना है। बैग है, तो बैग कहाँ पर होगा वो देखना है। मैंने नाम बोल दिए हैं, आप खुद से भरना उसको। बी क्या है, इन सर्कल द ऑड वन आउट। जो ऑड है उसको आउट करना है। वी गेट मिल्क फ्रॉम, आपको मिल्क कौन कौन एनिमल देता है, काव देता है, गोट देता है,
बफेलो देता है, क्या हॉर्स देता है? नहीं। तो इसको सर्कल करना है। इस तरह से आपको 2, 3, 4 में आपको खुद से भरना है। 2 नंबर क्या है? वी गेट एग्स फ्रॉम। आपको एग्स कौन कौन एनिमल देते हैं? हैन देते हैं, गूस देते हैं, डक देते हैं। क्या एलिफेंट आपको एग्स देती है? नहीं। इसको आपको सर्कल करना है। उसी तरह से 3 नंबर, 3 नंबर है, लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ। तो लेदर किसकी स्किन से बनाया जाता है? सीप, काव, कैमल। क्या डॉग की स्किन से लेदर बनाया जाता है? तो नहीं, ये ऑड है, इसको आपको सर्कल करने हैं। उस तरह से 4th नंबर है, पीपल राइड ऑन देम। पीपल उन पर राइड करते हैं। कौन से एनिमल पर? हॉर्स, कैमल, डंकी। क्या लायन पर राइड करते हैं? वो तो हमें खा ही जाएगा अगर आप राइड करने जाओगे तो लायन को आपको सर्कल करना है। तो ये हमारा बी नंबर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सी नंबर में क्या है। ये है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या है? ये एक बफेलो है। बफेलो हमें क्या देता है? मिल्क। इसके बाद है हैन। हैन हमें क्या देता है? एग्स, मतलब देती है एग्स। गोट, गोट क्या देती है? मीट। और सिल्क वॉर्म क्या देता है? सिल्क। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। अब हम देखते हैं डी नंबर क्या है, रीड द फॉलोइंग रिडल्स एंड आंसर। तो हमें क्या करना है? इसको रीड करना है और आपको आंसर आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है? आई एम अ बर्ड बट आई कैन नॉट फ्लाई। तो इसका आंसर आपको देना है। ये बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आप इसको गूगल करना इस सेंटेंस को, और जो आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड है, आई हैव ट्रंक बट आई डू नॉट स्टोर क्लोथ्स इन इट। ट्रंक क्या होता है? ट्रंक एक बड़ा सा बॉक्स होता है ना, जिसमें हम कपड़े रखते हैं, कई सारे और भी सामान रखते हैं। पर ये सेंटेंस कुछ और है, किसी एक एनिमल के बारे में बताया गया है। आप सोचो और मुझे आंसर दो। आई हैव ट्रंक बट आई डू नॉट स्टोर क्लोथ्स इन इट। मेरे पास ट्रंक है पर मैं इसमें कपड़े नहीं रखता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? बिल्कुल, एलिफेंट। चलो, इसी तरह से थर्ड नंबर क्या है? आई गार्ड योर हाउस बट आई एम नॉट अ वॉचमैन। मैं आपके घर को गार्ड करता हूँ, देखभाल करता हूँ आपके घर की, पर मैं एक वॉचमैन नहीं हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? यस, डॉग। चलो, 4 क्या है? आई स्विंग फ्रॉम ट्रीज विथ द हेल्प ऑफ माई टेल। मैं पेड़ों पर अपने पूंछ की हेल्प से इधर उधर स्विंग करता हूँ, तैरते रहता हूँ। ठीक है, बताओ कौन हूँ मैं? यस, मंकी। 5th नंबर क्या है? आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ, बट आई डोंट हैव अ पैलेस। पर मेरे पास एक बड़ा सा पैलेस, एक महल नहीं है। बताओ कौन हूँ मैं? बिल्कुल, लायन। चलो, डी भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं ई नंबर क्या है। राइट वाइल्ड और डोमेस्टिक अगेंस्ट द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, टोटल 8 है। आपको बताने हैं ये वाइल्ड एनिमल है या डोमेस्टिक एनिमल है। फर्स्ट है स्नेक। क्या ये वाइल्ड है? यस। काव क्या है? डोमेस्टिक है। जेब्रा वाइल्ड है। जिराफ वाइल्ड है। गोट डोमेस्टिक है। क्रोकोडाइल वाइल्ड है। डंकी क्या है? डोमेस्टिक है। पिग क्या है? डोमेस्टिक है। तो ये आपको लिखने हैं। चलो, एफ नंबर क्या है? और ये लास्ट है इस चैप्टर का। तो ये एक ब्यूटीफुल सा पीकॉक है, पर इसका रंग उड़ गया है। आपको इसमें कलर भरने हैं, बहुत सुंदर सा कलर आपको करना है इस पीकॉक को। और ये हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है, तो आपको खूबसूरती से इसको कलर करना है। चलो बच्चों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पढ़ के। बच्चों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय बच्चों।